आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सीपीयू की स्पीड की। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई सीपीयू खरीदा और वो शॉपकीपर ने उसे 3.4 गीगाहर्ट्ज या 2.4 गीगाहर्ट्ज या 2.6 गीगाहर्ट्ज बोलकर अगर सेल किया है तो उनका पूरा का पूरा सीपीयू उसी स्पीड पे रन करेगा और वो यही सोच करके उस सीपीयू को खरीद भी लेते हैं। पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। रियल में होता क्या है कि आपका सीपीयू कितने कोर का है और उसमें से कितना कोर आपका जो मैक्सिमम स्पीड आपको बताया गया, यानी जिसे हम क्लॉक स्पीड बोलते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज या 3.4 गीगाहर्ट्ज, उस पर कितना कोर रन करता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रोसेसर ऑक्टा कोर है या हेक्सा कोर है या क्वाड कोर है तो ये जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा 8 कोर, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों कि पूरा का पूरा 8 कोर उस स्पीड पे रन कर जाए। उसमें हो सकता है सिंगल कोर या डबल कोर या ट्रिपल कोर आपके उस मैक्सिमम स्पीड तक रन कर रहा हो, पर ट्रिपल कोर भी रेयरली ही होता है दोस्तों। मैक्सिमम टाइम पे आपको सिंगल और डबल कोर ही मिलता है ऐसा जो आपके क्लॉक स्पीड यानी जो आपका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है उस स्पीड पर रन कर रहा हो। बाकी का जो भी कोर है आपका उसका स्पीड हमेशा कम ही होता है जो आपको बताया गया है उससे। इसलिए आजकल बहुत सारे गेम या सॉफ्टवेयर ऐसे आ रहे हैं जो सिंगल कोर पे रन करने के लिए बनाए जा रहे हैं ताकि मैक्सिमम स्पीड जो सिंगल कोर का जो मैक्सिमम स्पीड है यानी जो प्रोसेसर का मैक्सिमम स्पीड है उस स्पीड पे उसको रन किया जा सके और उससे अच्छा आपको रिटर्न यानी रिजल्ट मिल सके, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पीड उतना अच्छा प्रोसेसर का परफॉर्मेंस। ऐसा मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसा मैं करके दिखाने वाला हूँ आपको यहाँ पे लाइव। मैं आपको अभी दिखाऊंगा टेस्ट करके कि जो आपके मोबाइल में प्रोसेसर है या पीसी में प्रोसेसर है वो कैसे वर्क करता है, यानी आपने जो ऑक्टा कोर या क्वाड कोर खरीदा है उसमें से कितना कोर आपके मैक्सिमम स्पीड तक जाता है और बाकी का कितना कोर आपके मैक्सिमम स्पीड से कम ही स्पीड पे वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। मैं हूं शशि रंजन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक प्रीसेप्टर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि कोर क्या होता है, साथ ही कोर का क्या काम है या फिर कोर कैसे काम करता है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है दोस्तों, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जरूरत पड़ेगी दोस्तों हमें अपने मोबाइल की। तो चलिए मैं अपना मोबाइल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से सीपीयू वर्क करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको समझाने के लिए दो मोबाइल लिया है। यहाँ दोनों में ही स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा है, एक में 860 मॉडल है और एक में 4th Gen 1 है। अब इसमें दोनों ऑक्टा कोर है, पर स्नैपड्रैगन के 4 Gen 1 में जो आपको दिख रहा है इसमें दो कोर जो है वो 2 गीगाहर्ट्ज पे रन कर रहा है, यानी जो इसका मैक्सिमम स्पीड हमारे प्रोसेसर का है वो, और बाकी का जो 6 कोर है वो 1.8 गीगाहर्ट्ज पे रन कर रहा है। वहीं आप इधर 860 में देखेंगे दोस्तों तो एक कोर जो है वो आपको 2.96 गीगाहर्ट्ज जो इस प्रोसेसर का मैक्सिमम स्पीड है उस पर रन कर रहा है। बाकी 3 कोर आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज पे और 4 कोर आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज पे रन कर रहा है। इसमें यानी 860 में आपको सिंगल कोर ही मिल रहा है जो आपको मैक्सिमम स्पीड दे रहा है और 4 Gen 1 में आपको दो कोर मिल रहे हैं दोस्तों जो आपको मैक्सिमम स्पीड दे रहा है। ये आपको ऊपर में साफ साफ दिख रहा होगा। अगर बात करें इसकी भी तो इसमें एक रेंज होता है दोस्तों, यानी आपका जो कोर है वो कभी भी, जो प्रोसेसर है या जो कोर है वो आपको कभी भी बंद नहीं होता दोस्तों। इसमें मिनिमम स्पीड भी होता है, यानी ऐसा नहीं कि ये जीरो हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे सीपीयू फ्रीक्वेंसी में आपको 860 में जो एक कोर है वो 825 मेगाहर्ट्ज टू 2956 मेगाहर्ट्ज तक का स्पीड दे रहा है, यानी जो मिनिमम स्पीड है वो 825 है। बाकी 3 कोर का 710 है और बाकी 4 कोर का 300 है। वहीं पे आपको 4 Gen 1 में अगर आप देखें तो दो कोर का जो मिनिमम स्पीड है वो 691 है और बाकी का जो 6 कोर है वो 499 है। अब ये मिनिमम स्पीड क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका मोबाइल या आपका पीसी जो भी है वो आपका कभी भी बंद नहीं होता दोस्तों। खास करके मोबाइल में तो ये मिनिमम स्पीड होना ही होना है, क्योंकि ये कभी भी परमानेंटली स्लिप नहीं होता है दोस्तों, ये हमेशा रन कर रहा होता है। अब बैक में आपके मोबाइल को चलाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो सब के सब रन कर रहे होते हैं, तभी आप देखते हैं कि आपका मोबाइल स्लिप मोड में भी अलार्म बज रहा है तो फिर मैसेज आ रहा है या कॉल आ रहा है, सारा कुछ वो वर्क कर रहा होता है। तो इसके लिए उसको जरूरत होती है सीपीयू की, यानी प्रोसेसिंग की। तो ऐसा इसीलिए होता है ताकि आपका प्रोसेसिंग बंद ना हो। अगर प्रोसेसिंग बंद हो गया तो फिर आपका मोबाइल प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप जब भी ऑन करेंगे तो वो वापस से अपना पूरा प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो ऐसे में काफी सिस्टम भी स्लो हो जाएगा और आपका टाइम भी। अब देखते हैं दोस्तों प्रोसेसर जो हमारा है यानी जो सीपीयू है वो रन कैसे कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोर 0 टू कोर 7, यानी टोटल 8 कोर आपको दोनों में ही नजर आ रहे होंगे और दोनों
दोनों में आपको स्पीड भी नजर आ रहा होगा, ये स्पीड वो है जिस पे अभी ये रन कर रहा है। यानी आप 860 में देखेंगे दोस्तों तो आपको 1785 मेगाहर्ट्ज और 1920 मेगाहर्ट्ज पे प्रोसेसर रन करता हुआ दिख रहा होगा, साथ ही एक 825 पे भी रन कर रहा है। और वहीं 4 Gen 1 में देखेंगे तो आपको 672 मेगाहर्ट्ज और 1344 मेगाहर्ट्ज पे आपको कोर रन करता हुआ नजर आ रहा है। पर यही कोर आपका जो है दोस्तों, ये अगर आप वर्क करते हैं तो देखिएगा फिर इसका स्पीड वेरी करेगा। आप दोनों में ही ये चीज देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि मैं जैसे ही स्क्रॉल करूंगा या कोई एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो जो कोर है उसका स्पीड वेरी करेगा। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इसका स्पीड वेरी कर रहा है, पर 840 में आपको ये काफ़ी कम नज़र आ रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी ये अपने मिनिमम स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे रन कर रहा है। इस वजह से ये नॉर्मल स्क्रॉलिंग पे वेरी नहीं कर रहा है। पर अगर यहाँ पे मैं कोई एप्लीकेशन ओपन करूँ तो फिर आप देखिए क्या होता है। देखिए दोस्तों अब इसका स्पीड वेरी कर रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर लीजिए तो देखेंगे इसका स्पीड जो कोर का है वो वेरी कर रहा है। यानी आप जब वर्क करते हैं तो आपका कोर रन करता है, उससे उसका स्पीड पे अंतर पड़ता है। जाहिर सी बात है कि आप अगर कोई भी प्रोग्राम को रन करेंगे तो उससे उसका स्पीड अलग होगा ही होगा। तो ऐसे ही काम करता है दोस्तों हमारा सीपीयू और हमारे सीपीयू के अंदर लगा कोर। प्रॉपर सीपीयू का स्पीड आपको बेचते समय बताया जाता है, वैसा रियल में नहीं होता है। वो सिर्फ किसी एक कोर या किसी दो कोर के लिए ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर ऑक्टा कोर खरीद रहे हैं तो पूरा का पूरा 8 कोर सेम स्पीड पे रन करेगा। आज के बाद आप जब भी प्रोसेसर खरीदने जाए दोस्तों या कोई भी स्मार्ट गैजेट खरीदने जाए तो आप ये चेक कर लें कि उसमें लगा प्रोसेसर कितने कोर का है और साथ ही उसमें से कितना कोर कितने स्पीड पे रन करता है। आशा करता हूं दोस्तों कि आप अब तक समझ गए होंगे कि कोर कैसे काम करता है और साथ ही सीपीयू कैसे काम करता है, और आगे इस जानकारी का आप लाभ भी उठा पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।